दुनिया भर में 8 सितंबर ख़वानगी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद तालीम को आम करने के बारे में तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाने के लिए शऊर उजागर करना। और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 55 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। इन बच्चों की जो एज है वो 5 से 15 साल के दरमियान है, तालीम हासिल करने से महरूम है। और कोरोना वबा के बाद महंगाई और सैलाब से बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद होने की जो शरह है वो मज़ीद बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। सूबे भर के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की तादाद कम है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के मोटिवेशनल स्पीकर हैं उमैर जालियावाला, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं उनसे बात करूंगी। उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू आवर शो। यहाँ पर एक तो ठीक है आपके अपने वसाइल या फिर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ गुर्बत भी है जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि जिनमें ये जज्बा इतना ज़्यादा है कि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमारा बच्चा वो ज़िंदगी ना गुजारे, भले कितने भी हमारे पास पैसे हैं, मैंने छोटा स्कूल से ही स्कूल ज़रूर भेजना है। आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? ऐसे लोग हैं, आप मुत्तफिक हैं मुझसे? बिल्कुल, मैं भी कई ऐसे लोगों से उमैर, मेरा ख्याल है कि आपसे हमें फिर से रब्ता करना, बाज़ हम तक सही से पहुँच नहीं पा रही, कुछ आई थिंक सो सिग्नल्स का इशू है। तो नाज़रीन, मैं ऐसे कई लोगों से मिलती हूँ कि जिनकी तनख्वाहें ना होने के बराबर हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि हम लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल है, तो इन पे क्या गुजरती होगी जिनकी तनख्वाह मेरा ख्याल है महीने की मुश्किल से 35,000 30,000 होगी, लेकिन वो भी ये जज्बा रखते हैं कि हम जो ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की गुजार रहे हैं हमारा बच्चा ना गुजारे, वो अच्छी तालीम हासिल करे। तो घर के करीब कोई भी स्कूल, कोई भी मदरसा जहाँ पर बच्चों को भेजते हैं और उनकी तालीम में कुछ वो नहीं चाहते कि डिसकंटिन्यूटी आए या फिर रुक जाए, तो ये आपकी तरजीहात में जब शामिल हो तो अल्लाह ताला देने वाला और आप करने वाले कुछ ना कुछ करके, नीयत अगर आपकी हो तो मैनेज हो जाता है। उमैर साहब बताइएगा, मैं जो कह रही हूँ आप बता रहे थे कि आप इससे मुत्तफिक हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं कह रहा था कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ ऐसे लोगों को, बहुत कदर करता हूँ जो कि कम कमाते हैं लेकिन उसके बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और बहुत मुश्किल हो गया है आज के दौर में, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको ऐसे मजदूर तबका मिलेगा, ऐसे लोग जो कि बहुत कम आमदनी रखते हैं लेकिन उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर उनके बच्चे पढ़ेंगे तभी वो गुर्बत की साइकिल से निकल सकते हैं। अच्छा उमैर, आपके ख्याल में हमारे मुल्क में जो निज़ाम है तालीम का, कि हम खबरें सुनते हैं गोस्ट स्कूल भी होते हैं, गोस्ट टीचर्स भी होते हैं, फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी ना तो रोल नंबर स्लिप होती है ना रजिस्ट्रेशन में उनका नाम होता है, लेकिन वो टॉप भी कर लेते हैं। ज़रा मैं चाहूँगी इस मसले पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए कि आखिर इसका खात्मा कैसे मुमकिन है, या फिर जिस लेवल पर हमें सोचना चाहिए हमारे स्टैंडर्ड्स वो क्यों नहीं है? जी, बहुत बड़ा चैलेंज है तालीम का पाकिस्तान में। एक तो हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई 2.5 करोड़ बच्चा है जो कि स्कूल जाता ही नहीं है। फिर आप उस तबके की बात करें जो कि स्कूल जा रहा है लेकिन उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, यानी स्कूल में जो उसकी लर्निंग आउटकम्स बनने चाहिए, जो उसको सीखना चाहिए वो नहीं कर रहा। और फिर हम तीसरे लेवल पे एलीट स्कूल्स की भी बात करते हैं या प्राइवेट स्कूल्स की भी बात करते हैं और उनके अपनी तरह के चैलेंजेस हैं। लगता है ऐसा है कि तालीम को हमने नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनाया। हम हुकूमतें ना तालीम पे पिक करते हैं, ना आने वाला कोई मिनिस्टर किसी वजीर के मुंह से तालीम के हवाले से बात सुनती है, बस आज का दिन है तो इस बारे में बात हो जाएगी। तो ये बड़ा चैलेंज है और आप देख रही हैं कि इसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में 50% से ज्यादा लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि अब उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो पाकिस्तान को इसको प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है और आज का दिन इसीलिए है कि हम कमिट करें। और दूसरा उमैर, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हम दूसरे ममालिक से जो कि हमसे बेहतर हालत में हैं, अच्छी हालत में, उनसे पैसे मांगने तो चले जाते हैं, पता नहीं क्यों उनकी पॉलिसीज को हम लोग अडॉप्ट नहीं करते, या फिर हम उनसे क्यों तजावीज़ नहीं मांगते कि भाई बताएं आपके मुल्क में इस चीज़ का निज़ाम बहुत बेहतर है, हमें भी करना है, ऐसा क्यों है? ये करते भी हैं, तालीम पे काम भी बहुत हुआ है। जहां मैं आपको चैलेंज और गैप बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जिस तरह मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जो 6 साल चला और जिसने तकरीबन 3 लाख बच्चों को स्कूलों में डलवाया। ये वो बच्चे थे जो स्कूल में ना जाते, लेकिन उस काम को मुमकिन बनाने के लिए मोहल्ला कमेटीज को, नौजवानों को, माँ बाप से भी बात करनी। आपने बिल्कुल किया और बड़ी अच्छी बात है, आपकी तरह और भी लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे और अपने छोटे लेवल पर सही तालीम को आम करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन देखें ये काम जिनका है जब तक वो इसको सीरियसली नहीं सोचेंगे तो ये 55 लाख बच्चे जो स्कूल नहीं जाते इतना बड़ा फिगर ना होता। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। ये रियासत का काम है और ये हर शहरी का हक है। तालीम, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हक दिया गया है कि मुफ्त तालीम मिलेगी हर बच्चे को, फर्क नहीं पड़ता वो पाकिस्तान में कहाँ है।
तो ये रियासत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आप कह रही थी हम बाहर से क्या सीखते हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखें जो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिन जगहों पे अच्छा है, यकीनन इसी वजह से अच्छा है कि उन स्कूलों ने बहुत कोलैबोरेट किया है बाहर के स्कूलों के साथ, या बाहर के निज़ाम या उसके तरीके अपनाए हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से जब हम एजुकेशन चैलेंजेस हल करने की बात करते हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड के लिए है, चाहे वो रिमोट एरियाज में एजुकेशन मुमकिन बनाना या डिजास्टर में एजुकेशन को कंटिन्यू रखना, उसमें यकीनन हमारे बहुत सारे जो सोशल सेक्टर और एकेडमिया में लोग हैं वो बहुत मॉडल्स लेकर आते हैं। अच्छा, लेकिन अब मैं एक और इशू की तरफ आती हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और सोचने वालों को सोचना भी होगा, क्योंकि देखिए ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, ये असासा है हमारा। अगर आज ये अच्छी तालीम हासिल करेंगे, इनका IQ लेवल इतना अच्छा होगा तो कि बाहर के ममालिक से कम्पीट कर सकेंगे, तो इस मुल्क की खिदमत भी कर सकेंगे। लेकिन इसमें मैं चाहूँगी पेरेंट्स का किरदार, उस पर थोड़ी सी अगर हम बात करें। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो कि C ग्रेड में D ग्रेड में पास होते हैं, उनके पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी फीसिस तो पे कर देते हैं, लेकिन बाद में ये तवज्जो नहीं देते कि उनका बच्चा पढ़ कैसे रहा है, बस पास हो जाए काफ़ी है। उनके लिए आप क्या सोच रखते हैं या फिर उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, 3-4 बातें। एक तो वो पेरेंट्स का तबका जो कि तालीम को ऑनर नहीं करता, जो कि अपने बच्चों को मज़दूरी में लगा देता है, अपने मिलों में लगा देता है, या जो भी वो काम कर रहे होते हैं वो सिखाने पे लगा देते हैं। उनका कहना ये होता है, और लड़कियों को तो बिल्कुल ही तालीम नहीं देते, उनका कहना ये होता है कि ये हमारे घर में एक्स्ट्रा हाथ है और हमारा घर ऐसे ही चलेगा और ये पढ़ के भी इसको मिलेगा क्या? तो मैं कहना चाहूँगा कि बेसिक लिटरेसी, यानी आपका बच्चा लिख सके, पढ़ सके, सिर्फ ये सलाहियत होना, उसके लिए हर बिल, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर रास्ते पे लिखी हुई इबारत, आप कह रही हैं दुनिया में कहीं जाए तो बहुत रास्ते खोल देती है, सिर्फ बेसिक तालीम भी। दूसरा, मैं उन पेरेंट्स से बात करूंगा जो बच्चों को स्कूल भेज के भूल जाते हैं और सारी जिम्मेदारी फिर टीचर्स के ऊपर या स्कूल के ऊपर आयद करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे नहीं चलती अच्छी तालीम। अच्छी तालीम ट्रायंगल का नाम है, जिसमें एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ स्टूडेंट है और तीसरी तरफ पेरेंट्स हैं। ये तीनों मिलते हैं तो तालीम की क्वालिटी बन सकती है, वरना नहीं हो सकती, और तरबियत भी उसी वक्त उसमें शामिल हो सकती है। तीसरा वो तबका है जो कि ओवर ऑब्सेस भी है, ये भी बहुत ज्यादा है, जो कि प्रेशर बन जाता है अपने बच्चों के ऊपर कि उनको वो नहीं करने देता, वो नहीं पढ़ने देता जो वो करना चाहते हैं। सही तो बात उनके है। दिमाग में ही रास्ता बना हुआ है कि यही करें तो कामयाबी है। तो तमाम पेरेंट्स से बिल्कुल गुजारिश यही है कि बच्चों पर तवज्जो भी उस तरीके से दी जाए जैसे ज़रूरत है। कल को आप ही के काम आएगा, आपका बच्चा जितनी तरक्की करेगा, जाहिर है आपका नाम जो है वो रोशन करेगा, आपको फख्र होगा। अच्छा उमैर, हमारे मुल्क में आजकल क्रैकडाउन भी चल रहा है। बच्चे कौम के होते हैं, जब बाबर आजम बड़ा हो जाता है तो हम उसे पाकिस्तान का मानते हैं, हम कहते हैं ये पाकिस्तानी है। तो हर बच्चा है और इसीलिए अपने बच्चों से बढ़ के सोचें। आपके इर्द बच्चे हैं जिनको नौकरियों पे रखा हुआ है, जिन दुकानों पे जाते हैं वहाँ वो बेचारे मजदूरियां कर रहे हैं और हमें फिक्र नहीं लगती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को निकालें लेबर फोर्स से और उन्हें स्कूलों में डालें। स्कूलों में अच्छा उमैर, मैं चाहूँगी छोटी सी बात और जो कि ज़रूरी है, वक्त क्योंकि फिर हमारा एकदम ख़त्म हो जाएगा, बातें इंसान करे तो पता ही नहीं चलता टाइम का। अच्छा इसमें अभी रिसेंटली हमने, आपको पता है, खबर पड़ी कि जिसमें स्कूल में जो सिचुएशन थी, CCTV कैमरे सामने आए और वो नाजेबा हरकत सारा कुछ। मैं चाहूँगी उन लोगों के बारे में ज़रूर बात की जाए जो कि इस स्कूल को उन्होंने बिजनेस बना लिया है, जिसके अंदर वो इस तरह की घटिया हरकतें भी कर रहे हैं, कमाई का जरिया बनाया हुआ है, स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है और माँ बाप से फीसें खींच रहे हैं। गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियों में भी इतनी इतनी बड़ी फीसें हैं जो कि पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स को पे करते हैं। जी देखें, ये फिनोमेना भी इसलिए इमर्ज किया है क्योंकि हमारी रियासत के पास ना वसाइल है ना तरीका है कि वो कैसे सरकारी स्कूल हर जगह पे पहुंचाए। लिहाजा हर गली हर कोने में बंगले के साइज का भी स्कूल है, कमरे के साइज का भी स्कूल है, और उसके अंदर क्या होता है चाहिए जो अनरजिस्टर्ड है या फिर जहां पर ये सूरत हाल हो के फीसें बस दें और बच्चों को छोड़ के भूल जाएं आप। जी देखें, जो बंद भी किए गए ना पहले, उसमें फिर चैलेंज ये होता है कि वो बच्चे कहाँ जाएं। तो आपकी बात दुरुस्त है, यकीनन इस पे ना सिर्फ क्रैकडाउन बल्कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे काम करना चाहिए। जो स्कूल बने हुए हैं बनाने वाले, यकीनन बिजनेस इज नॉट बैड। प्राइवेट एजुकेशन से ही हम पाकिस्तान की आबादी को तालीम दे सकते हैं। तो जाहिर है चलाने वाला बिजनेस ही करेगा, चलाता रहेगा, तभी वो आगे उसमें इंटरेस्टेड भी होगा। लेकिन साथ साथ उसके बहुत पैरामीटर्स हैं, टीमें हैं जिनका काम होना चाहिए जाके देखें क्या क्वालिटी इम्पार्ट हो रही है। इसी तरह चाइल्ड सेफ्टी और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तमाम वो फैक्टर्स इन पे काम होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उमैर बहुत शुक्रिया
आपने बहुत सहरा से मुख्तलिफ पॉइंट्स जिन पर हमने रोशनी डाली है जो कि इस निज़ाम से जुड़े हुए हैं, और बाब इख्तियार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बेहतर तालीम देना, और ये उनका हक भी है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।